एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वो काफी बुजुर्ग हो गया था, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच या स्नान आदि के लिए जाना होता था, वो अपने बेटे को आवाज लगाता था और उसका बेटा उसे ले जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद उसका बेटा कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आता और देर रात तो नहीं भी आता था। इस दौरान वो कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम भी दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही बेटे को आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आता था, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतना ही प्रसन्न है तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते। प्रभु कहते हैं, जो तुम भुगत रहे हो तुम्हारे प्रारब्ध हैं। तुम मेरे सच्चे साधक हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रारब्ध की सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही तुम्हारे प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन तुम्हें फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने आना पड़ेगा। यही कर्म नियम है। इसीलिए तुम्हारे प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने मात्र से ही कट जाते हैं, लेकिन तीव्र और तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं आकर कटवाता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।